16 ऐसे कैंडल जो बियरिश है, इनके बनने के बाद मार्केट नीचे आती है। कैसा रहेगा अगर आपको पहले ही पता चल जाए कि मार्केट यहाँ से गिरने वाली है, इससे आपका लॉस बच जाएगा। 16 ऐसे कैंडल होते हैं जो आपको बताते हैं कि अगर ये बन जाए तो मार्केट नीचे आ सकती है। एंड इससे पहले हमने 16 बुलिश कैंडल के बारे में बात किया था जो मार्केट को ऊपर ले जाते हैं। अगर उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ऊपर आई बटन पर भी आपको दिख जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। सो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले भैया मैं आपको 3 कंसेप्ट बताना चाहता हूँ जो इस वीडियो में आपकी काफी हेल्प करेगा। पहला कंसेप्ट, बियरिश कैंडल रेड होते हैं, लेकिन ये हमेशा रेड नहीं हो सकते, ये ग्रीन भी बन सकते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, बियरिश कैंडल हमेशा टॉप यानी ऊपर बनते हैं, अगर नीचे बनता है तब वो बुलिश है। एग्जाम्पल, अगर कोई बियरिश कैंडल है तो वो टॉप पे बनेगा, यहाँ पे ऊपर बनेगा, अगर नीचे बनता है तब वो बुलिश है। एंड तीसरा कंसेप्ट, बियरिश कैंडल हर बार काम नहीं करते, 5 से 10% ही काम करते हैं। सो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहली कैंडल हमारी आती है हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन का मतलब होता है लटका हुआ इंसान। देखो जो बियरिश कैंडल होते हैं ना, रेड कैंडल, वो ऊपर से ओपन होते हैं यानी यहाँ से, एंड नीचे क्लोज होते हैं, और ये सबसे ऊपर हाई रहता है एंड ये लो रहता है। और ये सारे बियरिश कैंडल में होगा। बार बार नहीं बताऊंगा ताकि आपका टाइम खराब ना हो। अब इसकी पहचान की बात करते हैं। देखिए हैंगिंग मैन कैंडल रेड होता है और इसकी बॉडी ऊपर होती है इस तरीके से, और इसकी बॉडी चौड़ी होनी चाहिए। यहाँ तक है, अच्छा है, लेकिन ज्यादा पतली हो जाएगी ना तो दूसरा कैंडल हो जाएगा। बट जो इसकी डंटी है, इस शैडो, ये बॉडी से 2 से 3 गुना होनी चाहिए। एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, बट यहाँ पे क्या बना है, हैंगिंग मैन, और जैसे बना वहां से मार्केट टर्न हो गई, नीचे आ गई। ओके, समझ आ रहा है ना, जैसे बना मार्केट नीचे। एंड दूसरी कैंडल शूटिंग स्टार, सेम अभी जो आपने सीखा हैंगिंग मैन, उसका उल्टा, बॉडी नीचे की तरफ आ चुकी है एंड शैडो ऊपर जा चुकी है। बट इसमें भी सेम रिक्वायरमेंट है, बॉडी थोड़ी सी चौड़ी होनी चाहिए, इतनी सी, एंड इसकी शैडो ऊपर होनी चाहिए, एंड बॉडी से 2 से 3 गुनी इसकी शैडो होनी ही चाहिए, एंड दैट इज शूटिंग स्टार। एग्जाम्पल देखो, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, ओके, एंड यहाँ पे शूटिंग स्टार बना, इसकी बॉडी नीचे की तरफ है एंड शैडो ऊपर, एंड देन यू कैन सी मार्केट गोइंग टू डाउन, मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो गई। अगली कैंडल ग्रैब स्टोन डोजी। अब आपको याद आया कि मैंने स्टार्टिंग में हैंगिंग मैन आपको समझाया था, उसकी बॉडी चौड़ी होनी चाहिए। बट देखो अगर बॉडी पतली हो जाए ना तो ये ग्रैब स्टोन डोजी हो जाता है। देखो बॉडी कितनी पतली है एंड शैडो बहुत लंबी है, तब ये ग्रैब स्टोन डोजी है। यानी बॉडी पतली और शैडो बहुत लंबी, वो क्या होता है, ग्रैब स्टोन डोजी, और ये ऊपर बनेगा क्योंकि ये बियरिश है। एंड आप एग्जांपल देखिए, यहाँ से मार्केट ऊपर गई एंड यहाँ पे ग्रैब स्टोन डोजी बना, एंड यू कैन सी मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो गई, है ना कमाल का। नेक्स्ट कैंडल बियरिश स्पिनिंग टॉप, एंड इसकी पहचान समझो, इसकी बॉडी बीच में है ना, इसकी बॉडी पतली हो सकती है और मोटी भी हो सकती है, चलेगा, बट इसकी शैडो दोनों बगल बराबर होनी चाहिए। ऊपर जितनी बड़ी शैडो होगी ना उतनी ही नीचे बड़ी शैडो होगी। बॉडी पतला हो मोटा हो चलेगा, शैडो दोनों बगल बराबर होने चाहिए। अब इसकी एग्जांपल को देखिए, यहाँ से मार्केट ऊपर गई एंड यहाँ पे क्या बना, बियरिश स्पिनिंग टॉप, एंड यहाँ से मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो गई। अब नेक्स्ट कैंडल बियरिश मारुबुजू। मारुबुजू का मतलब होता है मजबूत इंसान, और इस कैंडल को भी देखो कितना मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है और मोटा भी है। सो दैट इज बियरिश मारुबुजू। इसमें इसकी खासियत क्या है, इसमें शैडो नहीं होता, ना ऊपर ना नीचे, आप खुद देखो। और देखो इसमें शैडो हो सकता है लेकिन सिर्फ एक बगल, या तो ऊपर या तो नीचे। अगर दोनों साइड है तब समझ लीजिए ये मारुबुजू नहीं है, अगर शैडो है ही नहीं तब और अच्छा है, ये स्ट्रॉन्ग बियरिश मारुबुजू है। एंड एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, बियरिश मारुबुजू, एंड यहाँ से मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो गई। देखिए अभी जो आपने सीखा ये सारे सिंगल कैंडल स्टिक्स पैटर्न के बियरिश कैंडल थे। अब जो सीखेंगे वो हम डबल कैंडल स्टिक्स पैटर्न के बियरिश कैंडल को सीखेंगे। इसमें 2 कैंडल फॉर्म होंगे इस तरीके से, और ये दोनों कैंडल मिल के ही बियरिश है क्योंकि डबल कैंडल स्टिक्स पैटर्न की बात हो रही है। एंड इसके बाद हम ट्रिपल कैंडल स्टिक्स पैटर्न के बियरिश कैंडल को सीखेंगे जो 3 कैंडल से फॉर्म होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं, एंड दैट इज बियरिश किकर। और मैं बता देना चाहता हूँ कि सारे कैंडल के लिए, यानी डबल कैंडल स्टिक्स पैटर्न के बियरिश कैंडल के लिए, उसमें पहली कैंडल ग्रीन होगी और दूसरी रेड। इस सारे कैंडल में होंगे पहली ग्रीन और दूसरी रेड। अब बात करते हैं बियरिश किकर की, यानी किकर यानी कोई ऊपर से नीचे किक मार रहा है ना। एक और बात, ऊपर जो हवा में लगे है वो ग्रीन कैंडल है, और जो नीचे धरती पे जमीन पे है वो रेड कैंडल है। एंड इन दोनों के बीच एक गैप है, थोड़ा सा गैप है, तो इसमें भी गैप होगा।
देखिए इसमें कम दिख रहा है, बट आपको मार्केट में थोड़ा सा ज़्यादा गैप दिख सकता है। एग्जाम्पल को देखिए, आपको समझ आएगा। यहाँ से मार्केट ऊपर गई, ओके, एंड यहाँ पर देखो पहले ग्रीन और दूसरी रेड, थोड़ा सा गैप है, एंड देखिए मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो गई है ना। कमाल का नाम में ही सारा खजाना है। अगली कैंडल बेयरिश इंगल्फिन। देखिए इंगल्फिन का मतलब होता है निगलना, यानी निगल जाना। यानी देखिए पहली कैंडल ग्रीन है, सही है, और दूसरी रेड है, ये भी सही है, यानी रिक्वायरमेंट अच्छा है। यहाँ पर देखिए जो दूसरी कैंडल है बड़ी है रेड वाली, वो छोटी वाली कैंडल को खा रही है। यानी रेड वाला कैंडल का ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, इसके बीचों बीच एक ग्रीन कैंडल है, और बीच में है तो क्या हुआ, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल को खा रहा है, अपने अंदर निगल रहा है। इससे बड़ा नहीं हो सकता, इसके बीचों बीच होना चाहिए, और रेड वाली ही बड़ी होनी चाहिए। सो पहले ग्रीन वाली छोटी और दूसरी रेड वाली बड़ी होनी चाहिए, और बड़ी वाली छोटी वाली कैंडल को खानी चाहिए। यही इंगल्फिन होता है। अब एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, यहाँ से देखिए क्या बना, बेयरिश इंगल्फिन, एंड यहाँ से मार्केट नीचे। नेक्स्ट कैंडल बेयरिश हरामी, सेम उसका उल्टा, बेयरिश इंगल्फिन का उल्टा है बेयरिश हरामी। यहाँ पर देखो उसमें पहली कैंडल छोटी थी लेकिन इसमें बड़ी है, उसमें रेड कैंडल बड़ी थी लेकिन इसमें रेड कैंडल छोटी है, और पहली वाली कैंडल दूसरी कैंडल को खा रही है। कुछ भी चेंज नहीं है, कलर वही है, बस जो छोटा था वो बड़ा हो गया। एग्जाम्पल को देखो, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, बेयरिश हरामी बना, एंड यहाँ से मार्केट नीचे टूटने लगा, है ना कमाल का। अगली कैंडल डार्क क्लाउड कवर। इसकी पहचान को समझो, पहली कैंडल ग्रीन है और दूसरी रेड है, होनी चाहिए, मैंने बोला ना होनी चाहिए, और है। यहाँ पर देखो पहले ग्रीन है बट इसके बीचों बीच एक लाइन है जो 50-50% को क्रॉस कर रहा है, बट जो अगली कैंडल बनी वो ऊपर से बनी और ऊपर से नीचे आने के लिए बनी। अगर ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बनता है और उसके 50% को क्रॉस कर देता है, समझ लीजिए वो डार्क क्लाउड कवर है। यहाँ पर देखो इसने क्रॉस कर दिया 50% को। अगर ये 50% से ऊपर रहता तब ये डार्क क्लाउड कवर नहीं होता, बट ये 50% से आगे आ चुका है, तो क्या है ये, डार्क क्लाउड कवर। एग्जाम्पल देखो, मार्केट ऊपर गई, यहाँ पर देखो सेम टू सेम डार्क क्लाउड कवर है, एंड यहाँ से मार्केट नीचे। अगली लास्ट कैंडल ट्यूजर टॉप। ट्यूजर टॉप का मतलब यानी बेयरिश कैंडल टॉप पे बनते हैं, नाम में टॉप लिखा है, यानी टॉप वाला सेम होना चाहिए। यहाँ पर देखो पहले ग्रीन और दूसरी रेड है, ऊपर वाला देखो टॉप सेम है, ये बराबर है, इक्वल है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, इक्वल है, एक लाइन में सीधी है। अगर शैडो होता तो शैडो सेम होना चाहिए, शैडो नहीं है तो बॉडी सेम होनी चाहिए, बट टॉप वाला सेम होना ही चाहिए। नाम से ही समझो टॉप वाला सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल को देखो, मार्केट ऊपर गई, क्या बना, ट्यूजर टॉप, ऊपर वाला सेम है, एंड यहाँ से मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो गई। अब ट्रिपल कैंडल स्टिक्स के बेयरिश कैंडल जो 3 कैंडल से फॉर्म होंगे। पहले कैंडल इवनिंग स्टार, यानी देखो इसमें भी ट्रिपल कैंडल स्टिक्स में उसमें पहली कैंडल ग्रीन होनी चाहिए और लास्ट वाली रेड, बीच में कुछ भी हो सकता है। देखिए इवनिंग स्टार को देखिए, पहली कैंडल ग्रीन है और लास्ट वाली रेड सही है, बीच में ऊपर एक कैंडल है जो कि छोटा सा है, और देखो इन दोनों के हाई के आसपास है, हाई को क्रॉस नहीं किया। अगर छोटी सी कैंडल इन दोनों के हाई के आसपास बनती है तब समझ लीजिए ये इवनिंग स्टार है। एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ से ओवरऑल मार्केट ऊपर गई, अच्छा यहाँ पे क्या बना, इवनिंग स्टार सेम टू सेम बना एंड हाई के आसपास है, एंड यहाँ से मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो गई। अगली कैंडल बेयरिश अबंडेंट बेबी, पहली कैंडल ग्रीन है और दूसरी वाली रेड है, बट जो छोटी वाली कैंडल है ना ये ऊपर है, हाई के आसपास नहीं है, अब हाई से बहुत दूर जा चुका है। अबंडेंट का मतलब होता है त्यागा हुआ, यानी छोटा वाला बच्चा है, इसको छोड़ दिया गया है। अगर पास होता तो इवनिंग स्टार होता, और दूर है तो बेयरिश अबंडेंट बेबी है। ओके, समझ आया। एग्जाम्पल को देखो, मार्केट ऊपर गई, सही है, एंड यहाँ पे क्या बना, बेयरिश अबंडेंट बेबी, एंड यहाँ से मार्केट नीचे आना स्टार्ट। अगली कैंडल 3 ब्लैक सोल्जर्स, यानी 3 काले कौवे। यानी पहले के ज़माने में, पहले के समय में जब कैंडल स्टार्ट हुए थे तो रेड कैंडल ना पहले ब्लैक होते थे, पहले ही नाम रखा जा चुका है, उसीलिए पहले का नाम चल रहा है 3 ब्लैक सोल्जर्स। और सोल्जर्स यानी लाइन से खड़े हैं, सोल्जर्स के जैसे, सिपाही के जैसे लाइन से खड़े हैं भाई, कोई ऊपर नीचे नहीं है, लाइन से खड़े हैं। तो स्टेप बाय स्टेप अगर 3 लगातार कैंडल बनता है रेड, तो समझ लीजिए वो 3 ब्लैक सोल्जर्स है। अब एग्जाम्पल को देखो, मार्केट ऊपर गई, 3 लगातार कैंडल बने, एंड यहाँ से मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो गई। अगली कैंडल बेयरिश 3 लाइन स्ट्राइक। देखिए इसकी पहचान को समझिए, इसके पीछे ठीक लगातार 3 कैंडल है, 3 ब्लैक सोल्जर्स जो मैंने अभी आपको बताया, एंड 3 ब्लैक सोल्जर्स के बाद अगर आपको एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल दिखता है,
बड़ा सा ग्रीन कैंडल और वो ग्रीन कैंडल के अंदर ये तीनों कैंडल आ जाते हैं, तब समझिए ये बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक है। एग्जाम्पल को देखिए, मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे क्या बना, बियरिश 3 लाइन स्ट्राइक, लगातार 3 कैंडल, उसके बाद ग्रीन कैंडल, एंड देखो मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट कैंडल 3 आउटसाइड डाउन। देखिए इसका मतलब समझिए, इन दो कैंडल को देखिए बियरिश इंगल्फिन के जैसे हैं, एंड बियरिश इंगल्फिन के बाद जस्ट एक नीचे कैंडल बनता है, अब वो ग्रीन हो या फिर रेड हो, कुछ भी हो सकता है, तब समझ लीजिए वो 3 आउटसाइड डाउन है। नेक्स्ट कैंडल 3 इनसाइड डाउन, सेम उल्टा, यानी बियरिश हरामी। ये देखिए 2 कैंडल बियरिश हरामी है, एंड इनके बाद एक नीचे रेड कैंडल है जो 3 इनसाइड डाउन है। डाउन मतलब नीचे। एग्जाम्पल को देखिए, मार्केट ऊपर जा रही थी, यहाँ पे 3 इनसाइड अप बना और मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो गई। ये सारे बियरिश कैंडल स्टिक्स पैटर्न थे जो आपको बताते हैं कि मार्केट नीचे गिर सकती है।